कोई दूसरा नहीं, सब विप्र हैं। ये भाव रहेगा। और क्षीर प्रदान संबंधी भावी गोषु च गौरवम। गायों को सम्मान तब तक ही मिलेगा जब तक कि वो दूध देती होंगी। बस गायों का भी उतना ही सम्मान होगा जब तक दूध देंगी, और नहीं तो खोल दिया। देखते हैं आज तो ये सब जब आचरण होने लगेंगे तो फिर अकाल पड़ेगा। कलिबार ही बार दुकाल परे, चहु और दुखी बिनु अन्न मरे। ये होता ही है। अन्न का अभाव होगा, फिर अकाल होगा। दुर्भिक्षमेव सततम तथा क्लेश मनीश्वरा प्राप्यन्ति व्याहत सुख प्रमोदा मानवौ कलौ। जब ये स्थितियां बनेंगी, दुर्भिक्षमेव सततम, कहीं न कहीं अकाल बना ही रहेगा, जैसा आजकल चल रहा है। किसी न किसी देश में आपत्ति आती रहती है। क्लेश बना रहता है, दुखी लोग रहते हैं, सुख प्रमोद समाप्त हो गए हैं। मित्र जी क्या कहें, स्नान भोजनो नाग्नि देवता तिथि पूजनम। बिना स्नान किए भोजन होने लगेगा तो अग्नि देवता अतिथि पूजन की बातें क्या करें। पिंडदान, जलदान, ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। अरक्षितारूहरुता रहा शुल्क व्याजेन पार्थिवाम। हारिणो जन वित्तानाम संप्राप्ते तु कलौ युगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, केवल कर लेंगे, टैक्स लेंगे। रक्षा करने में उनके रुचि नहीं होगी। किस प्रकार से प्रजा से कर वसूल किया जाए, धन लिया जाए, हरण किया जाए, बस ये वो करेंगे। जिसके पास शक्ति होगी वो राजा बन जाएगा, जो शक्तिहीन होंगे वो नौकर बनेंगे। प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति प्रत्येक वर्ण के कार्य करने लगेगा। जो नियम बनाए गए, ब्राह्मण अपने कार्य करे, कर्तव्य करे, क्षत्रिय अपना करे, वैश्य अपना करे, शूद्र अपना करे, ये सब समाप्त हो जाएगा। किसी भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण और आश्रम का अनुयायी हो जाएगा, वही कार्य करने लगेगा। भैक्ष्य व्रत परा शूद्रा। शूद्र व्यक्ति
संत बन जाएंगे, भिक्षाव्रती बन जाएंगे। भैक्षव्रत परा शूद्रा प्रव्रज्या लिंगिनोधमा। और वो सन्यास भी लेंगे, भिक्षावृत्ति लेंगे। पाखंड संश्रयाम वृत्तिम आश्रयिष्यन्ति सत्कृता। पाखंड का आश्रय लेकर के और सबसे सम्मान ग्रहण करेंगे। ये स्थिति युग की बनेगी। पाखंडी हो जाएंगे सब, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा। आया है कहीं कि भिक्षा का अधिकार सबको नहीं है, भिक्षा लेने का भी अधिकार सबको नहीं है। भिक्षा ऐसे लोगों को लेने का अधिकार है जिनकी आजीविका का कोई साधन न हो। जैसे हमारे यहाँ जो निश्चित है, ब्रह्मचारी जो गुरु के आश्रम में रहता है वो भिक्षा लेने का अधिकारी है। संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भिक्षा लेने का अधिकारी है। इसी प्रकार से वहां आया है अधोगा। मार्ग में जाता हुआ व्यक्तित्व तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहा, सब समाप्त हो गया है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो वो भोजन मात्र लेने का अधिकारी है। तो अधिक क्या कहें हम आपको, बटुक ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी है गुरुआश्रित, और जो यति है सन्यासी है, उसको छोड़ करके और अन्य किसी को भी भिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, न गृहस्थ को न वानप्रस्थ को। और वो चाहे किसी वर्ण का हो। ये मर्यादा बांधी गई है। कबीरदास जी ने एक जगह लिखा है कि गिरही को टुकड़ो बुरो दुई दुई आंगुर दांत, और भजन करे तो उबरे और नाही तो काढ़े आंत। सीधी भाषा उन्होंने कहा है। जो भिक्षा करके खाते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। कहते वो संत ही उसको भिक्षा के अन्न को प्रयोग कर भली पूर्वक प्रयोग कर पाते हैं, जो भगवान का निरंतर नाम जपते हैं। अन्यथा वो भिक्षा का अन्न दुर्गति ही कराता है व्यक्ति की। और भी कहीं पढ़ा था, यो यस्य अन्नम अश्नाति स तस्यास्नाति किल विषम। जो व्यक्ति किसी पराये व्यक्ति का अन्न खाता है तो वो उस व्यक्ति का अन्न नहीं खाता, वो उसके पापों का भक्षण करता है। खिलाने वाला अपने पाप उस अन्न के माध्यम से आपको देता है। तो पराया अन्न खाने वाले को ये पाप लगता है। नहीं करना चाहिए, जितना बच सके बचाए। ये स्थिति है। तो ये चारों तरफ होगा, यहाँ पर वैध मार्ग का लोप हो जाएगा।
जब लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यमानेषु वै तपः नरेषु नृप दोषेण बाल्ये मृत्युर्भविष्यति। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में तपस्या करने लगेगा, मनमाना आचरण करता है, तो ऐसी स्थिति जब यथा राजा तथा प्रजा, राजा प्रजा सब स्वार्थी एक जैसे हो जाएंगे, तो कहते हैं कि राजा के दोष से ही, नरेषु नृप दोषेण, राजा का जब कोई बहुत बड़ा दोष होता है तब राज्य में अकाल मृत्युएं होने लगती हैं। ध्यान रखिएगा, यही बात आई है वाल्मीकि रामायण में, जहां पर वो शूद्र का प्रसंग आता है। एक शूद्र वर्ण का जो था, तपस्या कर रहा था, तो वहां पर जो ब्राह्मण का एक लड़का मरा और वो लेकर के आता है, दरवाजे पर बैठ के रोता है राम जी के यहाँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, सूर्यवंशियों के शासन में कहीं कोई न कोई तो है स्थिति। तो मैंने देखा उसमें कई स्थानों पर है। इस घटना का कालिदास जी ने अपने रघुवंश में भी वर्णन किया है, और इसी घटना का आनंद रामायण में विशेष तौर से विस्तार से वर्णन आया है। वहां तो ये आया है कि केवल एक ब्राह्मण का बालक ही नहीं, ब्राह्मण का बालक ही नहीं, बल्कि कितने ही बच्चे जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। वहां पर संभवतः 5 या 7 स्थानों से, और ब्राह्मण ही नहीं, प्रत्येक वर्ण के बच्चों की मृत्यु हुई है। प्रत्येक वर्ण के बच्चों की मृत्यु हुई है। आनंद रामायण में आया है 5-7, हाँ मैंने नोट किया था। आप आनंद रामायण के राज्यकांड के पूर्वार्ध में आया है 10वें अध्याय में, अथैकदा तु साकेतवासिनो भूसुरस्य च पंचत्वं पंचवर्षीयः पुत्रः प्राप्तः शिशुप्रियः। 5 वर्ष का बच्चा साकेतपुरी में ही, कौशल यहाँ अवधपुरी में ही एक ब्राह्मण का समाप्त हो गया। वो लेकर के आता है दरवाजे पर, भगवान उसको सांत्वना देते हैं। तब तक श्रृंगवेरपुर से एक शव और आ जाता है। इसी प्रकार से क्षत्रियस्य तज्ञेयं समानीतं सुहृज्जनैः प्रयागस्थं द्वितीयं च शवं वैश्यस्य तत्र स्मृतम्। एक क्षत्रिय बालक का, एक वैश्य बालक का, तत्पश्चात हस्तिनापुर संस्थं तत्तृतीयं शवमीरितं, तीसरा तैलकारस्य तज्ञेयं समानीतं हितज्जनैः। तैलकार
का बालक समाप्त हो गया, वो भी लेकर के आ गया। इसी प्रकार से चौथा शब्द हरिद्वार से आया, वो है लोहकार सुनुसायासु। एक कोई लौह कर्मी है, उसकी बहू सुनुसा, पुत्र वधू समाप्त हो गई नई आयु की। इसी प्रकार से उज्जयिनी स्थम पंचमम च शवम ज्ञेयम महामते। पांचवा शव आया उज्जैन से, वो कौन है? चर्मकार दुहिताया, चमड़े का कार्य करने वाले चर्मकार की पुत्री का शव है। इस प्रकार से ये 5 शव बाहर से भी आ गए, और 2 तो वहां थे ही, अवधपुरी साकेत के ही, ब्राह्मण का बालक, और प्रयागराज से ये आ गया एक श्रृंगवेरपुर से। तो 2 ये पास के ही हो गए, बाकी 5-7 इस प्रकार से हुए। तो ये सब क्यों हुआ? वहां पर वाल्मीकि रामायण में भी एक बात कहा है, वो ब्राह्मण कह रहा है कि अकाल मृत्यु राज्य में तभी होती है जब राजा का दोष होता है। राजा अधर्मी हो गया है, इसका कारण है राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा करने में असमर्थ है। राजा के दोष से राज्य में प्रजा की, बच्चों की अकाल मृत्यु होने लगती है, ये स्थिति है। तो ये इस प्रकार से यह आया है। पराशर जी कहते हैं कि चारों तरफ यही वाणी सुनाई पड़ेगी, पाखंडी लोगों की पूजा होती होगी, कोई भी भगवान की आराधना की ओर नहीं जाना चाहेगा, और यही कहेंगे किम देवै किम दुजैर्वेदै किम शौचेन अम्बुजन्मना। अरे वेदों से क्या होता है, ब्राह्मणों से क्या है? किम शौचेन अम्बुजन्मना, नहाने में क्या रखा? अम्बुजन्मना शौचम, जल से नहाने में क्या? अरे मन साफ होना चाहिए, शरीर साफ हो न हो क्या अंतर पड़ता है? ये स्थितियां बनेंगी। इत्येवं विप्रवक्ष्यन्ति पाखंडोपहता जना। हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय, ऐसा लोग कलयुग में कहते हैं। ऐसा समय आएगा मैत्रेय जी कि बकरियों का दूध मिलेगा। हाँ, दूध के नाम पर बकरी का दूध ही मिलेगा। आज की परिस्थिति देखते हुए वो भी अब दुर्लभ है, लोग बकरी ही खा रहे हैं, तो रहना क्या है? पर सब बता करके अंत में कहते हैं पराशर जी कि मैत्रेय जी, तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कन्धमनुत्तमं करोत्ययं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः। कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैत्रेय जी कलयुग में थोड़ा सा भी जो साधन कर लेगा वो बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनेगा।
कैसे? कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग। कलयुग में, कृतयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो पूजा से, यज्ञ से, योग से प्राप्त होगा, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावै लोग। वही फल कलयुग में व्यक्ति को भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। तो कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यही पराशर जी का कहने का भाव यहाँ है कि भगवान का नाम लेना ही कल्याणकारी है। कलयुग में इतना सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा प्रयास कर ले, भगवान का नाम ले ले, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब पराशर जी कहते हैं कि आपको एक बात सुनाए, कहानी अच्छी लगती है लोगों को। कहते हैं कि इस विषय पर कलयुग वाली बात आ गई, महर्षि व्यास ने कुछ कहा है। एक बार की घटना है कि ऋषि मुनि बहुत से एक साथ बैठे हुए थे। ये विचार होने लगा कि अब इस समय कलयुग का समय चल रहा है, कौन सा क्या उपाय है जिसमें थोड़ा सा किया जाए और बहुत कुछ प्राप्त हो। कौन सा अनुष्ठान ऐसा है जो सुखपूर्वक किया जा सकता है। बैठे विचार करते रहे, कुछ समझ में नहीं आया तो कहा चलो व्यास जी से पूछते हैं। वो जाकर के व्यास जी के आश्रम के पास पहुंचे। प्रातः काल का समय था। व्यास जी गंगा स्नान करने गए थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे, वहीं पहुंच गए। ऋषियों ने सोचा महर्षि स्नान कर रहे हैं, स्नान करके आए फिर बात की जाए, तो वहां बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में व्यास जी जब डुबकी लगाते हैं गंगा जल में, मग्नोथ जाह्नवी तो याद उत्थाया सुतो मम। पराशर जी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायन, जिसको व्यास कहते हैं, वो गंगा जी में जब डुबकी लगाता है, डुबकी लगा करके ऊपर को उछलता है, खड़ा होता है, तो कहता क्या है कि शूद्र साधु कलिह साधु इत्येवं शृणवताम वचाम। वो कहते हैं
इस कलयुग में शूद्र ही श्रेष्ठ हैं। युगों में कलयुग ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से कह करके महाराज डुबकी लगा करके ऊपर उठते हैं। दोबारा फिर उन्होंने जल में जैसे डुबकी लगाई और फिर उठे और फिर कहते हैं कि साधु साध्वित चोत्थाय शूद्र धन्यो से क्या ब्रवीत। फिर उठ के कहते हैं शूद्र तुम बहुत धन्य हो, धन्य हो। यही माघ पौष का सर्दी का समय है। इसी प्रकार से फिर डुबकी लगाते हैं और फिर खड़े होकर के कहते हैं योषितः साधु धन्यास्ता स्ताभ्यो धन्यतरोष्टिका। स्त्रियों से बढ़कर के और साधु कौन हो सकता है, उनसे अच्छा कौन हो सकता है। ये महाराज जी बार बार कहते हैं। कभी कहते हैं कलयुग श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं शूद्र श्रेष्ठ हैं, और कभी कहते हैं कि स्त्रियां ही श्रेष्ठ हैं। इन सबसे अधिक कौन श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से इन ऋषियों मुनियों ने व्यास जी को वहां पर गंगा जी में नहाते हुए कहते हुए सुना है। तो इस प्रकार से महाराज जी जब वहां पर स्नान करके बाहर निकल करके आते हैं तो ये सब ऋषि उनसे पूछते हैं